डिमांड एंड सप्लाई स्टार्ट करना। सबसे पहला हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा कि ये डिमांड है क्या। बचपन से बहुत सारे, यानी कि हम बात करें 11-12 में बहुत हमने डिस्कशन किया इस डिमांड के बारे में, सुना भी होगा, रटा भी होगा अच्छे से, डेफिनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से रिटेन कर ली होगी। तो कुछ माइंड में चल रहा है ये डिमांड क्या है। देखो, डेफिनेशन रट लेना अच्छी बात है, मगअप कर लेना अच्छी बात है, रिटेन कर लेना अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो चलना चाहिए। किसी ने एक वर्ड आपके सामने रखा तो आप अपना कुछ व्यू दे पाए। बेटा कुछ व्यू देंगे डिमांड के बारे में अपना। नीड एंड डिजायर बाय द बायर्स, बायर्स के थ्रू नीड, बायर्स के थ्रू डिजायर। डिमांड हो सकता है जी, बिल्कुल। क्या बता रहे थे बेटा, आप बताओ। डिजायर कह सकते हैं, और बोलो बेटा। बिलिंगनेस टू बाय, बिलिंगनेस टू बाय, ये भी एक कहीं ना कहीं डिमांड हो सकती है। हाँ बेटा, वही क्या कह रहे थे बेटा आप, सॉरी मतलब पहुंचा नहीं बेटा मेरे तक, क्या कहना चाह रहे हैं आप। गिवन अ प्लेस, ओके। आपका बेटा डिजायर कह सकते हो। और आपका कुछ व्यू डिमांड के बारे में, नाम से कैसा लग रहा है जी, नीड टाइप की जो रहेगा। बेटा कुछ कह रहे हैं, नीड डिजायर्स को हम बेसिकली डिमांड बोलेंगे। और बेटा कैपेसिटी टू परचेज, एक और नया, मोस्टली मुझे जो क्राउड से जो वर्ड सुनने को मिल रहे थे वो नीड डिजायर के आसपास चल रहे थे, लेकिन एक बात और बोली गई सर, कैपेसिटी टू परचेज कहीं ना कहीं। हाँ जी बेटा, डिजायर कंज्यूमर की एक परचेजिंग पावर, मतलब मोस्टली आप भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना चाहते हो। हाँ जी बेटा, ओके, मार्केट में अराइज होगा, अच्छी बात है। और कुछ बता रहे हैं बेटा। कहीं ना कहीं बिलिंगनेस भी होना चाहिए कंज्यूमर का, ठीक बात, अच्छी बात है। चलो बहुत कुछ बताया। देखो मैंने आपसे कुछ बोला कि ये सारा नॉलेज हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, और कलेक्टिवली एक बच्चा नाम बता करके, मैं सबसे जब पूछता हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा करके सब सारा कुछ बता देते हैं। ऐसा नहीं कुछ बच जाता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताएगा, लेकिन ओवरऑल मुझे क्लास से ही सारा आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब नॉलेज तो हमारे पास है, बस उसे ग्रूम करने की जरूरत है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं आप। इनडायरेक्टली, आगे क्या बेटा, इनडायरेक्टली मतलब एक तरीके से डिमांड इनडायरेक्टली होता है। जब जब हम कोई कमोडिटी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए इनडायरेक्टली कई बार ऐसा कुछ जनरेट हो जाता है जहां पर हमारी डिमांड बनती है। हाँ जी, नीड ऑफ समथिंग हम कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं, अच्छी बात है। बहुत कुछ इधर से बताएंगे बेटा, कुछ बिलिंग ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, यही सेम। चलो, क्राउड ने मुझे जो आंसर्स दिए मोस्टली आपने डिमांड को फुली एक्सप्लेन कर दिया था। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया, लेकिन ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन कहीं ना कहीं आ चुका है। मैं आपको इस डिमांड की बात ना करते हुए कुछ जनरल सी बात कर लूँ आपके साथ, बचपन की स्टोरी डिस्कस कर लूँ कुछ, हाँ या ना। और डिमांड की तो बात ही नहीं कर रहे हम, पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, रियलिटी बताना ऐसा होता है या नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा जब बहुत छोटा होता है, अड़ोस पड़ोस में कोई दुकान भी होती है, पक्का प्रोविजनल स्टोर होते हैं, लेकिन प्रोविजनल स्टोर की एक खास पहचान होती है, एक खास डेकोरम होता है। उसके जो फ्रंट काउंटर होता है उस पर टॉफीज के डब्बे रखे रहते हैं, एक तरफ से चूरन, टॉफी, हाथी गोले, रसगुल्ले, इस टाइप के सामान रखे हुए। रसगुल्ले मतलब आते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे आइटम, और वो स्पाइडरमैन वगैरह ये सारे चीज़, इनके पिक्स वगैरह, पॉकीमैन, स्पाइडरमैन, इनके पिक्स मिलेंगे, कार्टून वगैरह मिलेंगे बहुत सारे टंगे हुए। ये एक उसका स्टार्टिंग का डेकोरम होता है। जो जरूरी नीडेड प्रोविजनल आइटम्स होते हैं वो बैक एंड पे रखे होते हैं, उन्हें वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, वो कभी आटा निकाल के बाहर नहीं रखेंगे, ऐसी चीज़ें ही पहले बाहर रखेंगे, जो टॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह ये सारे आस्पेक्ट्स रहे होंगे। तो बच्चों जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार क्या होता है, उन्हें सामान नहीं भी खरीदना होता, फिर भी दुकान पर जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं अंकल ये खट्टा है या मीठा है। बोलो बच्चों बोलो। छोटे बच्चे की आदत देखना, वो जनरली प्रोडक्ट को देखेगा। कई बार आप कुछ अगर खा रहे हैं तो हो सकता है पड़ोसी का कोई बच्चा आ जाए, वो देखता ही रहेगा आपकी तरफ, आपको लगेगा हाँ चाहिए क्या, ठीक है हाँ हाँ खा लूंगा, ठीक है वो खा लेगा मेनली। अब एक छोटा बच्चा किसी दुकान के सामने जाके खड़ा है, अब मुझे कुछ बातें बताना आप। छोटा बच्चा दुकान के सामने जाके खड़ा है, क्या उसका इच्छा है उस उधर से कुछ टॉफी या बिस्किट लेने का?
क्या छोटा बच्चा उन टॉफी बिस्किट्स को खा सकता है? इसका मतलब वो कंज्यूमर बन सकता है। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा बच्चा जब एक दुकान के सामने पहुंचता है और टॉफी बिस्किट्स को जब देखता है तो उन्हें कंज्यूम कर सकता है, तो दैट मीन्स वो एक कंज्यूमर हो सकता है, हाँ या ना? अब जब वो दुकान के सामने खड़ा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एल्कोहल वगैरह देख रहा है, तो बोल रहा है जी ललचाए रहा ना जाए। बात समझ रहे हो ना? जी उसका बहुत ललचा रहा है, मतलब इच्छा कर रहा है उसका, मतलब दैट मीन्स इच्छा का मतलब विलिंगनेस तो उसकी है। यस या नो? जब शॉप के सामने आप खड़े हो तो आपका विलिंगनेस है, 101% आप परचेज करना चाहते हो। वो बच्चा कंज्यूमर भी है, वो बच्चा विलिंगनेस भी रखता है, वो सामने एक शॉपकीपर के सामने खड़ा हुआ है, दैट मीन्स वहाँ बायर भी अवेलेबल है और एक वहाँ सेलर भी अवेलेबल है, बच्चा बाय कर सकता है। यस या नो? और एट दैट पर्टिकुलर टाइम पर क्या टॉफी बिस्किट्स के कुछ प्राइस होंगे, हाँ या ना? क्या किसी न किसी रेट पर वो दैट पर्टिकुलर डे वो सेल हो रहे होंगे? टॉफी बिस्किट्स के कुछ ना कुछ प्राइस भी अवेलेबल हो सकते हैं। क्या बच्चे की पॉकेट में पैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। घर वालों से वो 4-5 रुपए लेके चला गया, पॉकेट में पैसे हैं तो वो काफ़ी देर तक देखता रहेगा, वो परचेज भी करना चाहता है, बिलिंगनेस भी है, पैसे भी पॉकेट में है, दैट मीन्स बाइंग कैपेसिटी भी है, वो टॉफ़ी परचेज कर सकता है, चॉकलेट परचेज कर सकता है। बाइंग कैपेसिटी है यानी कि पॉकेट में पैसे है, टाइम भी है, सामने शॉपकीपर भी है, सेलर भी है, वो बच्चा खुद से बायर भी है, वो कंज्यूमर बन सकता है। और कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा भी है, क्योंकि जब घर से पैसे मिलते हैं तो बच्चा उछलता उछलता बड़ी डेडिकेशन के साथ, चाहत के साथ दुकान पे पहुंच रहा होता है, बड़ी एनर्जी के साथ प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा होता है। तो ये नहीं कह सकते उसके पास विलिंगनेस नहीं है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम बच्चों सेल हो सकता है। यस या नो? सेल हुआ या नहीं होगा, सेल हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं करता, हो तो सकता है ना, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, बस बच्चे ने पैसे निकाल के देने और उधर से उसे प्रोडक्ट मिलने हैं। डिमांड का मीनिंग कभी ये नहीं होता सेल होगा ही होगा, बट वो एलिमेंट अवेलेबल होने चाहिए जिनसे सेल पॉसिबल है। मैं कहता हूं आपके पेरेंट्स जब शाम को सैलरी लेकर के घर वापस आ रहे हैं, मंथ के एंड होने पर उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिला और वो पॉकेट में रख करके वो पैसे लेके घर की तरफ चल रहे हैं, रास्ते में गोलगप्पे वाला मिला, पॉकेट में पैसे भी हैं, प्रोडक्ट भी है, और उनको भी गोलगप्पे अच्छे लग सकते नहीं लग सकते, हाँ है ना? रास्ते में एक आईफोन का शॉप पड़ा, सब आईफोन खरीदते हैं, सबके शौक होते हैं, उनके भी तो शौक हो सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। बहुत सारी कपड़ों की शॉप पड़ती है रास्ते में, ईच एंड एवरी शॉप पर वो देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। मैंने क्या बोला? उनके पास पैसे हैं, वो खुद कंज्यूमर भी हैं, वो खुद कंज्यूमर भी हैं, साथ ही साथ में उनकी कई बार हम बिलिंगनेस के बारे में अगर देखें तो उनकी कोई बिलिंगनेस नहीं होती। जनरली आप भी कई बार घर में आप फील करते होगे, आपने अपने फादर से या मदर का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनरली फादर्स के साथ ऐसा होता है कि आप उनसे बोलते हो कि ये अब तो बदल लो अपना पैंट, इतना पुराना पहने जा रहे हो, तो बोलते क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ठीक तो है, बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शाइनिंग भी है, अभी क्यों बदलने से? ठीक है। आप कहते हो ट्रेंड नहीं रहा, कि ट्रेंड से क्या मतलब है, मुझे ठीक लग रहा है। तो ऐसे जवाब आपको देखने को या सुनने को मिल सकते हैं। मतलब वही एक उनका पैंट शर्ट होगा, उसे जब तक फुली यूटिलाइज नहीं कर लेंगे तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स उनके अंदर कई बार बिलिंगनेस की कमी पाई जाती है। दैट मीन्स पैसे पॉकेट में है, प्रोडक्ट भी है, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, बट वहाँ एक एलिमेंट मिस होता है, बिलिंगनेस। उनकी खुद की इच्छा नहीं होती परचेज करने की, अदरवाइज पैसे तो उनके पास बहुत होते हैं। जब वो अब सैलरी लेकर के वापस आ रहे तो रास्ते में क्या मिस था? बिलिंगनेस। अब बिलिंगनेस मिस था तो वहां चाह करके भी डिमांड नहीं बन सकता, वहां सेल होने के चांस ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कभी भी डिमांड का मतलब सेल नहीं होता, बट सेल हो सकता है। अगर जहां सेल हो सकता है वहां डिमांड कह सकते हैं, बट वहां तो सेल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर की बिलिंगनेस सारी खत्म है। वहां जब जब फोन की बात आएगी तो आईफोन तो वो स्ट्रिक्टली मना करेंगे। मतलब क्या है, हमारा तो नोकिया 1100 से काम चल रहा है, क्यों खरीदें आईफोन? बात तो हो ही जाता है ना। और रही बात, हम उनको समझाते हैं, देखो आप इसमें बेटर तरीके से मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। बोला कोई दिक्कत नहीं, घर टीवी लगा हुआ है, सुन लेते हैं। बोले रास्ते में सुन लेते हो? रास्ते में नहीं सुनते, रास्ते में टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस में सुन सकते हो, वहाँ काम करना होता है। तो वो 1000 एक्सक्यूज दे देंगे, बट एक आप बहुत ज्यादा फीचर्स वाला वो फोन परचेज नहीं करेंगे। आप उन्हें फीचर्स काउंट कराओगे वो मना कर देंगे। मैंने आपसे क्या बोला? बिलिंगनेस की कमी है। अगर उनके अंदर बिलिंगनेस की कमी ना हो तो वो शायद उसको प्रोडक्ट को परचेज कर पाए और वह डिमांड हो पाए।
बच्चे के अंदर बिलिंगनेस भी था, लेकिन बच्चे के साथ कभी कभी क्या हो जाता है, पॉकेट में पैसे नहीं होते, बच्चा फिर भी दुकान पे खड़ा है, ठीक है, फिर भी टॉफी देखे जा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत इच्छा हो रहा है, अंकल से बोलता है खट्टी है क्या ये, अंकल कहते हैं हाँ जा पहले घर से पैसे लेके आ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स उसकी पॉकेट में पैसे नहीं है, इसलिए वहां डिमांड नहीं बन पा रहा। अगर उसकी पॉकेट में जिस दिन पैसे आ जाते इमीडिएटली डिमांड बन जाता है। बात क्लियर? आपको घर से कई बार पैसे मिलते हैं, आप चाह करके बहुत गोलगप्पे के चटकारे लगाना चाहते हो, बट मजबूरी इस बात की है, करें क्या, जो बजट है वो हमारा फिक्स है, लेट सपोज 100 रुपीज़ तो मेट्रो में ही लग जाना है। अब 150 रुपये मिले, अगर वहाँ पर कुछ नीडेड सामान भी कई बार परचेज करना पड़ता है, कॉपी पेन पेंसिल थोड़ा थोड़ा बेसिक थिंग्स, तो वहाँ 10-20 रुपये बचते हैं। मान के चलो 15 रुपये बचे और 4 गोलगप्पे आ रहे हैं 20 रुपये में, तो पैसे कम पड़ गए ना। लेकिन जिस दिन सेविंग होकर के बजट 30 से ऊपर जाता, उस दिन दोस्त को ही बोलते चल आज हम तुझे गोलगप्पे की पार्टी देंगे। यस या नो? मैंने क्या बोला, पॉकेट में जब कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी, और हमारे यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है, हमारी जो बिलिंगनेस है, वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है। हमारे पास पैसा नहीं भी होता तो भी हम डेली हिसाब जोड़ते हैं, आईफोन लेंगे, एप्पल का लैपटॉप लेंगे, फेरारी कार लेंगे, ठीक है, एकदम मनीष मल्होत्रा की ड्रेसेस लेंगे, आया ना। बिलिंगनेस हमारी बहुत बनी रहती है। बच्चे कहते हैं जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस आएगी, जीन्स आएगा, पैंट आएगा, टी शर्ट आएगा, वही परचेज करेंगे। तो इस एज पर बिलिंगनेस ज़्यादा होती है, बट उतना कैपेसिटी पॉकेट में होता नहीं है। पेरेंट्स उतना अलाउड नहीं करते तो हम नहीं परचेज कर पाते, लेकिन जब कैपेसिटी जिस दिन बन जाता है पॉकेट में, उसी दिन हम खर्च कर देते हैं। यस या नो? बेटा, डिमांड होने का मीनिंग कभी ये नहीं होता सेल होना चाहिए, बट सेल होने के चांसेस तो होने चाहिए ना। लेट सपोज आप विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं। बच्चों, विंडो शॉपिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? विंडो शॉपिंग बाजार में जाकर के शॉपिंग करते हैं या नहीं करते हैं? उसमें सिर्फ घूमना होता है, देखना होता है प्रोडक्ट को, रेट पूछने होते हैं, और कई बार तो पहन करके और सेल्फी भी लेना होता है, ठीक है। और उस पर किसको पता चलता है ये पहन रखा या नहीं पहन रखा? पहन लिया, सेल्फी ले लिया, अच्छा सा, अब क्या पर्पस तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अरे बेटा, बहाने मारने की भी जरूरत नहीं है आजकल ये जो मॉल्स का कंसेप्ट चल रहा है, वहां बहाना देने की जरूरत नहीं। आप आराम से पहनो, नहीं पसंद आ रहा, बात क्लियर है, फोटो खींच लिया, कोई कहने वाला भी नहीं। और जितनी भी ड्रेसेस के आप चेक करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। बाहर निकल के उन्हीं की जगह पर फोटो खींचा, उन्हीं के कपड़े पहने, और बाद में उन्हें सीधा भी नहीं किया, ऐसे पटक के आ गए, ठीक बात है। उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा करेंगे वो करते रहेंगे। तो बेटा, वहां ऐसी इस टाइप की शॉपिंग्स को हम क्या बोलते हैं? विंडो शॉपिंग। क्योंकि हमें पहले ही से पता था पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस ड्रेस पहन करके देखना है, हाँ या ना। तो वहां डिमांड बन सकता है क्या? क्योंकि वहां बिलिंगनेस तो थी बहुत ज्यादा। खरीद भी लेते, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं खरीदते, हमें अच्छा लगता तो खरीद लेते, लेकिन अच्छा लग रहा है हमने इसीलिए सेल्फी लिया, आराम से उसे कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे, डीपी पर लगाएंगे, बट वहां पर पैसे नहीं थे इसलिए परचेज नहीं कर पाए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के साथ साथ वेरियस एलिमेंट्स का साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। जब वो सारे एलिमेंट एक साथ हमारे फुलफिल हो जाते हैं तो कह पाते डिमांड है। अदरवाइज उनमें से एक भी एलिमेंट मिस हो जाए तो हम कहेंगे ये डिमांड नहीं है। चाहे वो बिलिंगनेस मिस हो जाए, चाहे वो परचेजिंग पावर यानी पॉकेट में पैसे ना हो, चाहे वहां पर कंज्यूमर ना हो, चाहे वहां पर कंज्यूमर ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है पॉकेट में पैसे भी हैं, ठीक बात है, बट आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूमर नहीं है। अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूमर नहीं है तो डिमांड बनेगी क्या? हाँ या ना? लेट्स सपोज यहां पर हम दिल्ली में बात कर देते हैं। आप दिल्ली में शॉप्स देखते होंगे। आप मुझे ये बताओ, थोड़ा आपने देखा होगा लेकिन कभी फील नहीं किया होगा कि जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप होते हैं उन सारे शॉप्स के बाहर जो शोकेस में कपड़े लगे रहते हैं या डमीज पर जो कपड़े लगे रहते हैं वो यंगस्टर्स के रहते हैं या ओल्ड एज पर्सन्स के रहते हैं? एक भी शॉप ऐसा रेयरली मिलेगा जहां पर ओल्ड एज पर्सन्स के कपड़े आपको डमीज पर लगे मिलेंगे। वहां पर सारे के सारे यंगस्टर्स के कपड़े मिलेंगे। इवन तो छोटे बच्चों के भी कपड़े यहाँ डमीज पर नहीं रहते, मोस्टली यंगस्टर्स के रहते। रीजन क्या है? क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर पॉपुलेशन यंग है। क्योंकि बाहर का जो भी बच्चा होता है अपने लोकल एरिया से यहाँ स्टडी करने के लिए आ रहा है, तो भी वहाँ जो ओल्ड एज पर्सन है तो उधर ही रह गए, सारे यंगस्टर्स इधर आ गए। और साथ ही साथ में वो यहाँ पढ़ने के बाद कई बार जॉब भी इधर ही कर रहा होता है, तो वो एक अपनी यंग एज में पर्सन यहाँ पर ज़्यादा रहता है। आप यहाँ क्राउड जब चल रहा होगा तो देख लेना
कि मोस्टली यंग एज का क्राउड आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में चलता हुआ दिखाई देगा, बुजुर्ग कम चलते हुए दिखाई देंगे। रीज़न क्या है, पब्लिकली बाहर से जितना भी सारा यंग है ऑल ओवर इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का, वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाता है। जब सारा यंगस्टर क्राउड इधर होगा तो डिमांड भी ऐसे ही कपड़ों की बनेगी या नहीं बनेगी। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप ओल्ड एज पर्सनस के कपड़ों की दुकानें खुलवा दो चारों तरफ, एक तरफ से सारी की सारी, तो वो पर्टिकुलर शॉप नहीं चलेगी और वहाँ कोई डिमांड ही नहीं बनेगी और कुछ टाइम बाद उसे बंद करना पड़ेगा। आप जब यहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पर कैसी शॉप्स मिलती होंगी, साउथ इंडियन, खाने के अदर टाइप के और रेस्टोरेंट, प्लस मोबाइल शॉप और टी शॉप्स, और जगह जगह पर आपको ढाबे टाइप के मिल जाएंगे। जिस गली में देखोगे ढाबे, जिस गली में देखोगे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, और साथ ही साथ में मैक्सिमम क्वांटम में यहाँ मोबाइल शॉप है। बेटा मोबाइल शॉप, सारे मोबाइल इधर ही सेल होते हैं क्या? कुछ रीजन बता सकते हो यहाँ मोबाइल शॉप ज़्यादा क्यों है? बहुत दुनिया से काफ़ी दूर दूर से बच्चा आता है। जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसकी जो कुछ चॉइस होती हैं कि अब ये पुराना मोबाइल हो गया, बाहर रह रहा हूँ तो नया मोबाइल तो कम से कम दिलवाओ, ठीक है, नया मोबाइल, नए गैजेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा खरीदता है अपने लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मैं बेसिकली आपसे यही कहता हूँ कि जब जब हम बात करते हैं तो कई बार हमारे अंदर से बिलिंगनेस नहीं होता, कई बार किसी प्रोडक्ट के लिए बिलिंगनेस होता है, तो कई बार हमारी कैपेसिटी नहीं होती, तो कई बार कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कई बार प्रोडक्ट हमारे उस प्रोडक्ट के हम कंज्यूमर नहीं होते, और कई बार जब हम कंज्यूमर होते हैं तो वहाँ डिमांड बढ़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे क्लॉथ्स के कंज्यूमर्स मोस्टली दिखेंगे जो यंगस्टर से रिलेटेड है। तो कई बार प्रोडक्ट हमारे लायक नहीं होता, हम उसके कंज्यूमर नहीं बन सकते, तो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बनती। और कई बार प्राइस लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बनेगी। तो प्राइस लेवल भी मैटर करता है। लेट्स सपोज आप किसी दुकान पर गोलगप्पे खाने जाते हो, वो बोलता है 20 रुपये के 4 मिलेंगे, आपने कहा नो इश्यू, लगा दो एक प्लेट, हाँ या ना, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे उस शॉप पर पहुंचे उसने कहा कि 20,000 रुपये का एक मिलेगा। आप क्या बोलोगे? बच्चा कह रहा है ठीक है हम बोल के आ जाएंगे, इन्हें आप ही खाते रहना, हम अपने घर जा रहे हैं, अभी बनाते हैं, 2 रुपये की मिर्च लगेगी, पानी फ्री में आएगा और बहुत बढ़िया गोलगप्पे घर पर तैयार हो जाएंगे। 20,000 रुपये खर्च करेंगे यहाँ पर? नहीं, आप इमीडिएटली वापस वहां से हो जाओगे। दैट मीन्स आप 20,000 का कंज्यूम नहीं करोगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है आप 20,000 रुपये का एक प्लेट कंज्यूम कर लो, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। लेट सपोज आप उसकी दुकान पे पहुंचे ही थे जब तक एक कॉल आया कि आपकी 20,000 करोड़ की लॉटरी लगी है। आप दुकान पर पहुंचे ही थे, आप ऑर्डर देने वाले थे, आपने सोचा कि 20,000 करोड़ इसके 20,000 के गोलगप्पे की वजह से आ रहे हैं आज, क्योंकि ना हम इस शॉप पर आते तो हम उससे क्या बोलने वाले हैं, आज तो तुम 40,000 का दोगे तो भी हम खाएंगे, क्योंकि हमारा लॉटरी कितने का लगा है? 20,000 करोड़ का लगा है। ठीक बात है, उसे चेक काट के देखे चले आएंगे, अकाउंट से निकाल लेना। बेटा मेन थिंग इज दैट कई बार अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो तो हम कॉस्टली भी आइटम परचेज कर लेते हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर की पॉकेट, प्रोडक्ट के प्राइसिंग, एक टाइम भी मैटर करता है। कई बार किसी टाइम पर आप महंगा भी परचेज कर लेते हो तो किसी टाइम पर आप सस्ता भी परचेज नहीं करते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हो, घर से यहाँ पहुंचने तक मुझे लगता है दोबारा रास्ते में एक बार नहा लेते होगे, ठीक है, चलते चलते। तो ये इस गर्मी की वजह से आप ऐसी जगह में फंस चुके हो जहां दूर दूर तक आपको कहीं कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा और आपको लगता है कि बस अब तो भगवान को प्यारे होने ही वाले। उस दौरान कोई ठंडी ठंडी एक पानी की बोतल लेके आता है, ठीक बात है, और आपसे बोलता है कि ये बोतल 100 रुपये में मिलेगी। आप उससे क्या बोलोगे? बार्गेनिंग करोगे? बोला एक ही बोतल है 100 रुपये में मिलेगी, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी और को सेल कर दूंगा। आप बोलने वाले हो कि वहां तो 20 रुपये की मिलती है, हम तो 20 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे। क्या ऐसा होगा क्या बेटा? तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ज्यादा प्राइसेस में भी परचेज कर सकते हो, लेकिन एक सर्कमस्टांस, एक टाइम पर। तो जब जब हम प्राइसिंग की बात करेंगे उनके लिए एक टाइम होना भी जरूरी है। और कई बार बहुत ठंड पड़ रहा है और इतना ठंड पड़ रहा है कि इंसान वैसे ही जमा जा रहा है, कोई ठंडी ठंडी फ्रिज में से बोतल निकाल के लाता है कि 2,000 रुपये की सेल कर रहा हूँ, खरीदोगे? उससे बोलो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ही रखो, ठीक है, और गर्मी के सीजन तक अपने पास ही रखो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां वो प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शायद वो 20 रुपये के प्राइस पर भी आप ना परचेज करते, क्योंकि इच्छा तो है नहीं, घर जाके पानी पी लेंगे, जरूरी है यहाँ से 20 रुपये की बोतल खरीदना? जब इच्छा होती है तो खरीद लेते। तो एक हमेशा प्राइसिंग के लिए टाइम भी बहुत मैटर करता है। मैंने आपसे बोला डिमांड सिर्फ एक एलिमेंट से कभी नहीं बनता,
डिमांड सिर्फ न डिजायर से बन सकता है, ना सिर्फ टाइम से बन सकता है, ना ही पॉकेट में पैसों से बन सकता है। मैंने हर एक पॉइंट का आपको एक एक्सेप्शन बताया और हर एक पॉइंट का एक पॉजिटिव पॉइंट बताया कि ऐसे केसेस में कई बार डिमांड नहीं भी बनता और बन भी जाता है। तो हम इंडिविजुअली कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी पॉकेट अलाउ कर रहा है, हमारी बिलिंगनेस है, या हम कहेंगे हमारी एबिलिटी है, या हम कहेंगे प्राइजेस अवेलेबल है। सारे एलिमेंट साइमल्टेनियसली अवेलेबल होंगे तो डिमांड हो सकता है और डिमांड होगा। बट डिमांड होगा इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि सेल होगा ही होगा, क्योंकि डिमांड होना एक अलग बात है और डिमांड के साथ साथ सप्लाई होना, डिमांड के साथ साथ साइमल्टेनियसली सप्लाई हो सेम प्राइसेस पर, और दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाता है जहां पर एक सेलर सेल करना चाहता है, बायर परचेज करना चाहता है। तो सप्लाई की बात है बाद में करेंगे, अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन अभी मैं सिर्फ डिमांड की बात कर रहा हूं। डिमांड का मीनिंग कभी ये नहीं होता कि वो सेल होगा, वो सेल हो सकता है। डिमांड बेटा क्या होगा, सेल हो सकता है, बट एटलीस्ट उसके जो एसेंशियल एलिमेंट तो अवेलेबल होने चाहिए। लेट्स सपोज पॉकेट में पैसे नहीं, आप कह रहे हो डिमांड है। आप मॉल में घूमने चले गए, कपड़े बहुत सारे पहन पहन के देख रहे हो, आप कह रहे हो ये तो डिमांड हो गया जी, इतने कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर आ कहाँ रहे हैं, ये तो बेकार के फेक कस्टमर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इन्हें कस्टमर नहीं बोलोगे, कस्टमर वो बोलोगे जेन्युइन कस्टमर रहेगा। बात क्लियर समझ आ रहा है? तो हमने यहाँ पर बात किया कि डिमांड होने के लिए कुछ सर्टेन एलिमेंट होने चाहिए और उन एलिमेंट्स को हम नोट करेंगे, वही डेफिनेशन बन जाएगा हमारा। बात क्लियर? तो हम डिमांड के जितने भी एलिमेंट्स हैं पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके इन्हें नोट करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिमांड, तो यही सारे वो एलिमेंट होते हैं, इन्हीं को हमने टिक करना पड़ता है कि ये भी सर डिमांड का एलिमेंट होगा, ये भी डिमांड का एलिमेंट होगा, ये भी एक डिमांड का एलिमेंट होगा। बट उसी डेफिनेशन को हम तोड़ के यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलो बच्चों नोट करो, डिमांड